हमारे समाज में मृत्यु और आत्मा के बारे में कई सवाल है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? यह सवाल सैकड़ों वर्षों से लोगों के दिमाग में है। मृत्यु को लेकर धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग अलग है और हर व्यक्ति का अपना अनुभव और विश्वास होता है। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर और अमर माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, आत्मा न जन्मती है न मरती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है न मारा जा सकता है। जब शरीर मरता है तो आत्मा नया जन्म लेने के लिए एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह पुनः जन्म की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का असर होता है, जो उसकी अगली जिंदगी को निर्धारित करता है। ईसाई धर्म और इस्लाम का दृष्टिकोण। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा का परलोक में जाना माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे नरक में सजा मिलती है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को जन्नत या जहन्नम भेजा जाता है। विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद शरीर की सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। शरीर में मौजूद कोशिकाएं, अंग और मस्तिष्क क्रियाशील नहीं रहते। आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है और इस पर कोई ठोस वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दार्शनिकों का मानना है कि आत्मा का अस्तित्व हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विश्वासों पर निर्भर करता है। कुछ दार्शनिक इसे जीवन के अनुभव और हमारी सोच का परिणाम मानते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद हम केवल शारीरिक रूप से समाप्त होते हैं, जबकि हमारी चेतना, आत्मा या मस्तिष्क की कुछ विशेषताएं कहीं और परिवर्तित हो सकती हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। हर धर्म, दर्शन और विश्वास के अनुसार इसके बारे में अलग अलग विचार है। वैज्ञानिक इसे नकारते हैं, धार्मिक इसे स्वीकारते हैं और दार्शनिक इसे केवल मानसिक स्थिति मानते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व का रहस्य मानवता के लिए आज भी एक गहरे सवाल के रूप में बना हुआ है।